बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल उर्दू पार्ट 3 पे हम आ गए हैं। मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। पीडीएफ के जो ढेर लगे हुए हैं उन पे अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेहरबानी करें, टेक्स्ट बुक पढ़ें। सारा पेपर आपका, सारा एग्ज़ाम आपका टेक्स्ट बुक से आएगा, ठीक है। गाइडलाइन के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, देखें प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद होगी वीडियो। अच्छा, डेली की बुनियाद पर अब जनरल ग्रुप के लिए भी और साइंस ग्रुप के लिए भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ठीक है। साइंस ग्रुप के लिए जो है हमारे पास केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो दोनों जगहों पर कॉमन ही है। 5-5, 7-7, 8-8 मिनट की वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा जनरल ग्रुप के लिए इस्लामियात, सिंधी, उर्दू, पाकिस्तानी स्टडी, इसकी भी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में जो है ना आपको लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो एसएसटी एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सब मौजूद है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, इसके जवाबात जो हैं आखिर में फिर इसी इन्फॉर्मेशन पे सवालात होंगे, और सवालात जो भी मैं करूँगा उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। नीचे लिखा हुआ MORE, उसमें जवाब मौजूद होगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं ज़रा इस चीज़ की तरफ, ड्रामा क्या होता है। आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पता लग रहा है हालात व वाक़यात का, लोगों के, ठीक है। एक स्टोरी को अगर आप प्रैक्टिकल टर्म दे दें, स्टेज बना हुआ हो और जो स्टोरी के अंदर हो वही कुछ अदाकार आपको करके दिखा रहे हों, तो इसको जो है हम ड्रामा कहते हैं, ठीक है भाई। ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है, यूनानी ज़बान से ड्रामा लिया गया है। और किस लफ्ज़ से लिया गया है? ड्राउ वर्ड से जो है वो लिया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके लिए, खाका किसको कहते हैं? खाका एक स्वानही मज़मून है, मतलब आप कोई मज़मून लिख रहे हैं किसी की शख्सियत के हवाले से, लेकिन आप उसकी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके गेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, आँखें, बाल, ये वो, इसको खाका कहते हैं। तो उसमें जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपके तस्वुर में उसकी शख्सियत आती जा रही है, ठीक है। तो ऐसी तहरीर को हम खाका कहते हैं, जिसमें किसी की शख्सियत के पहलू आपके जहन में उजागर हो जाते हैं, उसके हाथ, नाक, कान, पैर वग़ैरह, ठीक है भाई। उसके बाद अगला जो है हमारे पास पॉइंट, वो है हमारे पास आप बीती। आप बीती, जो भी मुसन्निफ़ होता है, राइटर होता है, वो अपने हालात ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के हालात को जो है वो किताबी शक्ल में लिख रहा होता है, इसको आप बीती कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, साबके, लाहिके, साबके क्या होते हैं? साब का मतलब पहले, ठीक है, और इसी के साथ बनता है लाहिके। लाहिका मतलब बाद में। इनको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और सफिक्स कहते हैं, ठीक है। पहले आने वाले अल्फाज, बाद में आने वाले अल्फाज, इनको जो है हम साबके और लाहिके कहते हैं, ठीक है। सातवां जो है अल्फाज मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है, एक मायने जैसे अल्फाज, इनको जो है वो कहा जाता है, ठीक है भाई। अब छोटी छोटी इनकी जो है वो एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कुछ सवालात भी पूछूंगा, एक्सरसाइजेस भी हैं, ज़रा सुन लीजिए अब, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है, लफ्ज़ ड्रामा जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, लफ्ज़ ड्रामा जो है जिस ज़बान का लफ्ज़ है उस लफ्ज़ को क्या, वो लफ्ज़ क्या है, वो लफ्ज़ भी जो है आप बता दीजिए, ठीक है भाई। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कोई अगर आप एक तहरीर लिखते हैं किसी की शख्सियत के बारे में, उसमें उसकी शख्सियत को उजागर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके हाथ, नाक, कान, उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बाल, आँखें, ये वो, उस तहरीर में आप ये सब बताते हैं, उस तहरीर को उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, उस तहरीर को क्या कहा जाता है जिसमें मुसन्निफ़ ख़ुद अपने हालात ज़िंदगी कलमबंद करता है, ठीक है भाई। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, वो अल्फाज जो कि उर्दू ज़बान में पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ख़ास किस्म के अल्फाज जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिसके साथ लग जाएं उसको मायने दे देते हैं, उनको उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, वो अल्फाज जो कि उर्दू ज़बान में लफ्ज़ों के बाद लगते हैं, ठीक है, उनका ख़ुद कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो जिस लफ्ज़ के साथ लग जाएं उसको मतलब देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए मैं, ठीक है।
اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم معنی بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ہم معنی الفاظوں کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، یہ مجھے بتا دیجئے۔ 8واں سوال میرا آپ سے یہ ہے، کچھ میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ بتا دیجئے۔ بد نصیب، بد قسمت، داغدار، لا علاج، پائیدار، شکر گزار۔ آپ نے یہ لفظ سن لیے، میں نام نہیں لوں گا، جو پہلے آتے ہیں الفاظ اور جو بعد میں آتے ہیں الفاظ، ابھی میں نے سوال پوچھے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا سوال ہے، اس لیے یہ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو میں نے ابھی 6 لفظ بولے ہیں ان میں سے وہ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے کہ وہ کتنے ہیں اور دوسرے والے کتنے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ 9واں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کون کون سے الفاظ جو ہے وہ ہم معنی ہیں۔ دیکھیں لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے خواہش، عکس، قیمتی، نادر، مشکل، دشوار، نایاب، تمنا، سایہ، بیش بہا۔ ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اور پھر مجھے بتائیے کون کون سے الفاظ جو ہیں جو ایک ہی جیسی میننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہیں۔ خواہش، عکس، قیمتی، نادر، مشکل، دشوار، نایاب، تمنا، سایہ، بیش بہا، ٹھیک ہے بھائی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔